गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो, आप लोगों का 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया था। हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ था। सेकंड पार्ट में हमने वो लेटर पढ़ा था जो कि जिम ने लिखा था अपनी डियरेस्ट कॉनी को, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब वह फ़ौज में या सेना में जब वो ऑफिसर थे तो कैसे, ये उस समय की घटना थी जब उसमें ब्रिटिश में और जर्मन्स में वॉर चल रहा था, तो कैसे जर्मन्स और वो जो ब्रिटिश थे वो एक साथ मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे वो एक साथ आ जाते हैं और कैसे इस युद्ध के समय में भी वो शांति बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे वाला पैराग्राफ जो है वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन। देखिए वो कौन ही से कह रहे हैं कि तुम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती, तुम मेरी भावनाएं, मेरे मन में इस समय क्या इमेजिनेशन है, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं फील कर रहा हूँ, तुम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती प्रिय कौनी। माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड। देखिए वो आगे कह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें प्रिय कोनी कि मैंने जब उस जर्मन अधिकारी की आंखों में देखा जो मेरी तरफ आया था, जिसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था, जब मैंने उसकी तरफ देखा, हैंड्स वॉल्फ ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ गर्मजोशी से, बड़ी खुशी से पकड़ा और उस हाथ को ऐसे ही थामे रहा और कहा, हैंस वुल्फ। वो बड़े आराम से, उनमें कोई सी प्रकार का कोई गुस्सा या लड़ाई वाला, दुश्मनी वाला भाव नहीं था। वो बड़े आराम से आते हैं, गर्मजोशी से, वो वार्मली यानी गर्मजोशी से, और जो ग्रिपिंग है उसका मतलब है थामे रखा, पकड़ा। और आई एम डियर, और देखिए आगे वो कहते हैं, ही हैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरे हाथ को पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। तो और वो आगे होके कहते हैं, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, मैं संगीत मंडली में सेलो बजाता था। संगीत मंडली में ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा मतलब संगीत मंडली, मैं वहाँ पर सेलो बजाया करता था। और आकर फिर मुझसे कहते हैं, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी क्रिसमस। इससे आगे देखेंगे अब हम। कैप्टन जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है। एंड आई, देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे वर्ड्स क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड आई रिप्लाइड एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। मैंने भी अपना परिचय देते हुए कहा, मैं कप्तान जिम मैकफर्सन हूँ, और उसके बाद मैंने भी उन्हें शुभ क्रिसमस कहा। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, कि आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैंने कहा कि मैं इंग्लैंड के पश्चिम में डॉर्सेट से स्कूल का शिक्षक हूँ। इंग्लैंड के वेस्ट जो एरिया है, पश्चिम जो एरिया है, वहाँ के डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर हूँ। तो वह कहते हैं, ओह डॉर्सेट, ही स्माइल। वो मेरा नाम सुनते हुए कहते हैं, आह डॉर्सेट, और ये बात वो मुस्कुराते हुए कहते हैं। और फिर कहते हैं, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। आई नो इट, मैं अच्छी तरीके से इसे जानता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से, वेरी वेल। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। फिर हमने एक साथ मिलकर एक दूसरे का जो रम था और एक दूसरे के जो राशन थे, उन्हें हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। रम यानी कि यहाँ पर शराब के लिए कहा है, और सॉसेज जो है वह शानदार मसालेदार गोश्त के लिए कहा गया है। उसके बाद हमने आपस में मिलकर हमारे रम को और साथ में हमारे सॉसेज को यानी कि हमारी गोश्त को भी एक साथ शेयर करके खाया। एंड वी टॉक, हम बातें कर रहे थे। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, कौनी तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि हम क्या बोल रहे थे, वो हम क्या बातें कर रहे थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था।
वह जो था वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। तो आपको नाम बताया था उनका हैंस वुल्फ। तो हैंस वुल्फ जो थे वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट। लेकिन यह पता लगा कि उन्होंने तो कभी डॉरसेट में कभी पैर भी नहीं रखा था। वो उन्होंने डॉरसेट में कभी पैर भी नहीं रखा था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और डॉरसेट आना तो बहुत दूर की बात है, वह तो कभी इंग्लैंड भी नहीं आए थे। वह जो थे वो तो कभी इंग्लैंड भी नहीं आए थे। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। कि देखिए वह इंग्लैंड को जितना भी जानता था उतना वो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली जो बुक्स होती हैं उन बुक्स के माध्यम से ही इंग्लैंड के बारे में जानता था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उन्होंने ये भी बताया कि उनका मनपसंद लेखक जो था वो थॉमस हार्डी था। उनका जो फेमस लेखक था, राइटर था, वो थॉमस हार्डी था। और देखिए हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उनकी सबसे जो फेवरेट बुक थी उसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ द बाथशेबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जियन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और इस प्रकार सरहद से दूर हमने बाथशेबा, गैब्रियल ऑक, सर्जियन ट्रॉय और डॉर्सेट, ये जो सारी जगह थी, इन सारी जगहों के बारे में भी मिलकर बातचीत की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसके शादी हो चुकी थी, उसकी एक पत्नी और एक बेटा था। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 मंथ, उसका बेटा सिर्फ 6 महीने का था। बिकॉज बॉर्न जस्ट 6 मंथ एगो, कि उसका बेटा अभी मात्र सिर्फ 6 मंथ का था। एज आई लुक्ड अबाउट मी there were huddles of khaki and grey everywhere। देखिए आगे वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा, तो आगे वो कह रहे हैं जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा, आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। मैंने जहाँ भी अपने आसपास देखा कि वहाँ सभी लोगों ने एक ही प्रकार की ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस थी एक तो हमारी वाली ड्रेस, एक उनकी वाली ड्रेस। तो सभी लोग जो थे वो खाकी और स्लेटी भीड़ वाली कपड़े पहने हुए लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, कि देखिए यहाँ किसी की अभी कोई सरहद नहीं दिखाई दे रही थी, सब एक साथ ही दिखाई दे रहे थे। यहाँ कोई सरहद की वो जो चीज़ थी, वो जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी, अभी सब एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सभी लोग एक साथ ही जो है वह मिलकर धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और ड्रिंक पी रहे थे और खा रहे थे। ये सभी लोगों ने या तो खाकी कलर की ड्रेस पहनी हुई थी या स्लेटी कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, सब एक जैसी। ऐसे ही दो ड्रेसों में सभी दिखाई दे रहे थे। सरहद की सीमा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कि देखिए कौनी, तुम्हें क्या ये पता है कि हंस वुल्फ ने और मैंने तुम्हारे जो क्रिसमस केक से जो बच गया था, तुम्हारे लिए जो क्रिसमस केक था या तुमने जो क्रिसमस केक दिया था उसमें से जो बचा था उसे हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया था, उसे हमने खाया था। ही थॉट द मार्जिपेन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और जैसे ही उसने उस केक को खाया तो उसने ये कहा कि आज तक का सबसे अच्छी केक की ये सबसे मीठी परत थी, यानी कि आज तक का ये सबसे, उसने ये कहा कि ये आज तक का उसके खाए गए केक में से सबसे अच्छा केक था। उसकी जो परत थी वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। आई एग्रीड, मैं भी उसकी बात से सहमत था। वी एग्रीड विथआउट एवरीथिंग, हम दोनों इस बात पर सहमत थे। ही वॉज माई एनिमी, हालांकि ये मैं जानता था कि वह मेरा शत्रु था, लेकिन आज हम दोनों शत्रु एक दूसरे की बात से सहमत थे। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, कॉनी आज से पहले तो कभी ऐसी क्रिसमस पार्टी हुई ही नहीं थी, ना हुई थी, ना हमने कभी इस प्रकार की इमेजिनेशन की थी कि ऐसी कोई क्रिसमस पार्टी भी हो सकती है। देन समवन, तभी कोई, आई डोंट नो हूँ, मैं नहीं जानता वो कौन था,
ब्राउट आउट ए फुटबॉल, वह फुटबॉल ले आया। उन सैनिकों में से ही कोई एक, मैं नहीं जानता था उसको, वह फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी knew it was Tommy against Frist out in the middle of no man's land। कि देखिए अब वह फुटबॉल खेलने की बारी थी। बड़े कोटे, बड़े बड़े जो फुटबॉल का जैसे बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, ग्राउंड तैयार किया जाता है फुटबॉल खेलने के लिए, वो सारी तैयारी की गई। बड़ी सी जगह में गोल गोल खंबे, गोल बनाया गया, खंबे बनाए गए, और वह सारी चीज़ें जो थी, जो हमें फुटबॉल खेलने के लिए ज़रूरी थी, वह पूरी तैयारी वहाँ पर की। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक प्रकार से अब हमारे पास टॉमी, हमारे बीच में एक खेल होने वाला था। वह फ्रिट्ज और विरुद्ध, जो फ्रिट्ज के विरुद्ध टॉमी थे, अर्थात फ्रिट्ज और हम टॉमीज जो थे, हमारे बीच में ये युद्ध होने वाला था। युद्ध से मतलब क्या था? यह खेल होने वाला था। कौन सा खेल? फुटबॉल का खेल आज हम इस डे को खेलने वाले थे। हम दोनों ही टीमों के लोग मिलकर इस खेल को एंजॉय करने वाले थे। तो देखिए इससे आगे है हमारा हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। जैसे ही हैंस वुल्फ ने और मैंने उस फुटबॉल को देखा, जैसे ही हमने उसे देखा, ऑन चीयर्ड क्लैपिंग अवर हैंड्स, हम खुशी से चिल्लाए और हमने अपने हाथों से ताली बजाई, एंड स्टैम्पिंग अवर फेट, और अपने पैरों को पटकते हुए, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, अपने पैरों को पटकते हुए हम सर्दी को दूर भगा रहे थे। क्या कर रहे थे? स्टैम्पिंग आवर फीट, यानी कि पैरों को पटक रहे थे, एंड कीप आउट, दूर कर रहे थे, कोल्ड यानी ठंड, एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। ये वही पल था जब हम क्या कर रहे थे? एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और हमने महसूस किया कि इस पल हम दोनों ही तरह के लोगों की जो सांसें थी वो बीच हवा में मिल गई थी। आई नोटिस्ड अवर ब्रेथ्स मिंगलिंग यानी मिल जाना, एक साथ मिल जाना, इन द एयर, हवा में मिल रही थी, बिटवीन अस, टकरा रही थी और मिल रही थी। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी ये सारी चीज़ों को देखा और मुस्कुराया। जैसे कि सर्दी के दिनों में जब हम बोलते हैं तो मुंह से भाप निकलती है, स्टीम जो निकलती है, उसके लिए कहा गया है कि वो हवा में मिल रही थी। जैसे ही उन्होंने, हैंस वुल्फ ने भी ये देखा तो वह भी देखकर मुस्कुराया। अब जिम मैकपर्सन ही सैड, उसने कहा, थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जिम मैकपर्सन, आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे कहा, जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, कि मेरे विचार में हम इस तरीके से, जो ये युद्ध चल रहा है, क्या हम इस तरीके से इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं? एक फुटबॉल मैच के द्वारा क्या हम इस युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं? नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, क्योंकि ऐसे जो युद्ध होता है उस युद्ध में तो कोई ना कोई मरता ही है, लेकिन फुटबॉल का मैच एक ऐसा युद्ध हो सकता है जिस मैच में कभी किसी की जान नहीं जाती है। नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, इन ए फुटबॉल मैच के खेल में। नो चिल्ड्रन एंड ऑर्फेन, कोई भी सैनिक नहीं मरेगा, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई पत्नी विधवा नहीं होगी। अर्थात क्यों, देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि जब युद्ध होता है, कहने को तो कह दिया जाता है युद्ध होगा, लेकिन युद्ध के परिणाम जो होते हैं वो कितने खराब होते हैं। कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जो सैनिक मर जाते हैं उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी पत्नियां बेवा हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं, विडोज हो जाती हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, हैंस वॉल्फ कहते हैं जिम मैकपर्सन से कि हे जिम मैकपर्सन, क्यों ना हम इस युद्ध को इस तरीके से समाप्त कर दें, इस फुटबॉल मैच से, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, ना कोई बच्चा अनाथ होगा और ना ही कोई पत्नी विधवा होगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, मैंने उसे बताया कि मैं क्रिकेट ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई टोल्ड हिम कि मुझे तो क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, शायद हम टॉमीज जीतने के लिए आश्वस्त हो सकते थे, क्योंकि क्रिकेट हमें ज़्यादा पसंद था, तो शायद हम तब जीत सकते थे। प्रोबेबली, शायद, विनिंग यानी जीत सकते थे। वी लाफ्ड एट दैट, इस बात पर हम सब हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और साथ मिलकर बैठकर उस गेम को, जो वो लोग खेल रहे थे, सभी लोग उनको देखने लगे। सैड टू से, और कहने लगे कि देखिए हम हंस पड़े और साथ साथ मिलकर हमने मैच का खेला। एंड सैड
सैड, SAD सैड, सैड यानी दुखी होते हुए कहा, और दुखी होते हुए कहते हैं कॉनी फ्रिट्ज वॉन, कॉनी फ्रिट्ज वॉन, दुखी होकर कहा कॉनी की फ्रिट्ज एक गोल के मुकाबले 2 से जीत गए हैं। कॉनी फ्रिट्ज वॉन 2 गोल्स टू 1, कि कॉनी जो हैं वो 1 गोल के मुकाबले 2 से जीत गए हैं। बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सैड अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, लेकिन तभी हैंस वॉल्फ ने बड़ी उदारता पूर्वक कहा, जनरसली यानी कि बहुत उदारता पूर्वक कहा, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा गोल उनके गोल से अधिक चौड़ा था, वाइडर यानी चौड़ा। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसीलिए यह बिल्कुल निष्पक्ष नहीं था, अर्थात हम किसी भी हालत में उस युद्ध के पक्ष में नहीं थे, दोनों ही एक दूसरे की तरह तारीफ कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा गोल जो तुम्हारा जो गोल था वह हमारे से ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए ये निष्पक्ष जीत नहीं है, या भी निष्पक्ष कुछ भी नहीं है। द टाइम कैम एंड ऑल टू सून, कि देखिए वह समय भी अब जल्दी ही खेल समाप्त होने के समय पर आ चुका था। When the game was finished, जब गेम ख़त्म होने वाला था। The Spains, यहाँ शराब के लिए है, एंड द रम, कि जर्मन पे, और जो एंड द सॉसेज, जो मसालेदार गोश्त था, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, कि हमारे द्वारा लाया गया जो हमारा जर्मन पे यानी कि जो रम थी, शराब थी, और जो गोश्त वगैरह था वो सब भी अब समाप्त हो गया था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम समझ चुके थे, खेल ख़त्म हो गया, ड्रिंक ख़त्म हो चुकी थी, खाना ख़त्म हो चुका था, तो अब हम ये बात जान चुके थे कि अब जो भी होना था वो हो गया, बस अब ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, कि मैंने हंस को जो है, हम जान गए थे कि सब कुछ पूरा होने वाला है, मैंने हंस को शुभकामनाएं दी और कहा, हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने उसे शुभकामनाएं दी और कहा, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उनसे कहा कि मुझे आशा है कि वह जल्दी ही अपने परिवार से फिर से मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो हैम, कि जल्दी ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम सब अपने अपने घर जा सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये युद्ध समाप्त होगा और हम अपने अपने घर जरूर जा सकते हैं। वी थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट ऑन बोथ साइड, हैंस वॉल्फ सैड, कि देखिए मेरा मानना था, मैं सोचता हूँ कि दोनों ही जो पक्ष थे, चाहे वो जर्मन हो चाहे वो ब्रिटिश हो, दोनों ही पक्ष का प्रत्येक सैनिक यही चाहता था कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए या खत्म हो जाए, ताकि हर इंसान अपने अपने घर तक, अपने परिवार के पास तक जा सके। तभी हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, जिम मैकपर्सन तुम अपना ख्याल रखना, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, और फिर कहते हैं कि मैं इस पल को कभी जीवन भर नहीं भूलूंगा, नहीं भूल पाऊंगा, नॉर यू, और ना ही आप भूल पाएंगे। ही सॉल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, कि देखिए उसने मुझे सलाम किया, ही सॉल्यूटेड यानी सलाम करना, सलामी देना, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और फिर धीरे धीरे वह उसने मुझे विदा करते हुए, सलाम करते हुए, विदा करते हुए वो वहाँ से चला गया, धीरे धीरे चल पड़ा। अनविलिंगली यानी इच्छा तो नहीं थी जाने की, लेकिन फिर भी वो इच्छा के विरुद्ध। आई फेल्ट, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया जैसा कि उसे महसूस हो रहा था। He turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. कि देखिए एक बार फिर उसने विदा होने के लिए वो पीछे घूमा, विदाई ली, और उसके बाद जितने भी स्लेटी कलर के कोट पहने हुए जो सैकड़ों लोग थे जो वहाँ आए हुए थे, उन सभी के साथ वो आगे बढ़ गया और वह वापस अपनी अपनी जगह छिपने के लिए जा रहे थे। देखिए आगे बोला गया है कि he turned to wave just once and then become one of the hundred of grey-coated men drifting यानी कि छुपने, back towards their trenches, trenches यानी खाइयाँ, drifting यानी कि छुपने के लिए, कि वापस से वह लोग अपनी छुपने वाली जगह जो थी, जो खाइयाँ थी, उस तरफ वो जा रहे थे, वापस से वो वहाँ से चले गए। एक पैराग्राफ को हम और पढ़ेंगे आज। That night, उसी रात्रि को, back in our doubts, उसी रात्रि को जो
ड्रॉ आउट यानी कि डग आउट का मतलब है यहाँ पर जो जगह वगैरह बनी हुई थी, दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट वी हियर देम सिंगिंग ए कैरल, कि उसी रात हमने रात को कैरल की आवाज़ सुनी, यानी कि ईसाई लोगों का। कैरल से मतलब है यहाँ पर जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, ईसाई लोग जो होते हैं, वह जो अपने धर्म का, अपने ईश्वर के लिए जो गीत गाते हैं, धर्म गीत, उसे कैरल कहा गया है, कैरल कहा गया है। उनका कैरोल यानी कि ईसाइयों का धर्म गीत सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटीफुली, वह इसे बड़ी ही खूबसूरती से गा रहे थे, उन्होंने बड़ी जोश गर्मी से उस गीत को गाया था। उसे वह बहुत ही मन को शांति देने वाला गीत था कि देखिए, इट वॉज स्टाइलनेस साइलेंट नाइट, कि यह एक बहुत ही शांत रात्रि वाला शांति से भरा हुआ गीत था। अवर वॉइस गैव देम ए राउजिंग कॉरस ऑफ वाइल शेफर्ड वॉच्ड, कि देखिए, और इसके बाद हमारे लड़कों ने भी, हमारे सैनिकों ने भी उनके लिए बड़े जोशपूर्ण वाइल शेफर्ड वॉचेस नामक जो गीत था, उस गीत को गाया। दोनों ने एक दूसरे के लिए गीत गाए। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, कि देखिए, हमने थोड़ी देर तक एक दूसरे के क्रिसमस के गीतों को एक दूसरे के साथ साझा किया और उसके बाद हम सब शांत हो गए। वी ऑल फेल साइलेंट, हम सब शांत हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, कि देखिए, हमारा शांति और सद्भावना से बिताने वाला जो समय था, क्रिसमस का दिन, वो बीत चुका था। ये एक ऐसा समय था जिसे हम जीवन भर के लिए दोनों ही पक्ष जो थे, वह एक दूसरे के साथ जो है वो सुरक्षित रखने वाले थे एक खजाने के रूप में। और हम उम्मीद कर रहे थे कि जब तक हम जीवित रहेंगे हम इस पल को हमेशा याद रखेंगे, और मैं भी इस पल को हमेशा याद रखूँगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अब हम कल पढ़ेंगे। आप लोग इसे रिवाइज़ कर लेना, हार्ड वर्ड्स लर्न कर लेना।